यह गुरु नानक देव की बचपन की कहानी है। एक दिन वो दूसरे मोहल्ले में चले गए। एक घर के बरामदे में महिला बैठी थी और रो रही थी। नानक ने उससे रोने की वजह पूछी। महिला की गोद में एक नवजात बच्चा था। महिला ने रोते हुए कहा, यह मेरा बेटा है, मैं इसके नसीब पर रो रही हूँ। कहीं और जन्म ले लेता तो कुछ दिन जिंदा रह लेता। इसने मेरे घर जन्म लिया है और अब ये मर जाएगा। नानक ने पूछा, किसने कहा कि यह मर जाएगा? महिला ने जवाब दिया कि अब से पहले उसके जितने बच्चे हुए कोई नहीं बचा। नानक जी ने बच्चे को गोद में उठाया और कहा, इसे तो मर जाना है ना, आप इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। महिला ने हामी भर दी और नानक जी ने बच्चे का नाम मर्दाना रखा। नानक बोले, अब से यह मेरा है, मैं अभी इसे आपके पास छोड़ रहा हूँ, आगे जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं इसे ले जाऊँगा। यह कहकर नानक बाहर चले गए। उस बच्चे की मृत्यु नहीं हुई। यह बच्चा आगे चलकर नानक जी का परम मित्र और शिष्य बना। एक बार गुरु नानक देव काशी के पास एक गांव में प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन के बीच में उन्होंने कहा, सफलता के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए। प्रवचन समाप्त होने के बाद एक भक्त ने पूछा, गुरुजी, क्या किसी चीज की आशा करना ही सफलता की कुंजी है? गुरु नानक देव जी ने कहा, नहीं, केवल आशा करने से कुछ नहीं मिलता, मगर आशा रखने वाले मनुष्य ही कर्मशील होते हैं। इतना बताने पर भी उस व्यक्ति के समझ में यह बातें नहीं आ रही थीं। उसने कहा, गुरुजी, मैं आपकी गूढ़ बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। उस समय खेतों में गेहूं की कटाई हो रही थी, तेज गर्मी पड़ रही थी। नानक जी ने कहा, चलो मेरे साथ, तुम्हारे प्रश्न का जवाब वहीं दूंगा। नानक देव जी उस आदमी को अपने साथ लेकर खेतों की तरफ चले गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में दो भाई गेहूं की कटाई कर रहे थे। बड़ा भाई तेजी से कटाई करता हुआ आगे था तथा छोटा भाई पीछे था। नानक जी उस आदमी के साथ वहीं आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। दोपहर हो गई। छोटा भाई बोला, भैया, आज तो पूरी कटाई नहीं हो पाएगी, अभी बहुत बाकी है, कल सुबह आकर काट लेंगे। बड़े भाई ने कहा, अब ज़्यादा कहाँ बचा है, देखता नहीं थोड़ा ही तो रह गया है। इन 2 कतारों को काट लेंगे तो बाकी 12 कतारें रह जाएंगी, इतना तो आराम से काट लेंगे। कल पर क्यों टालता है? बड़े भाई की बात सुनकर छोटा भाई जोश में आ गया और उसका हाथ भी तेजी से चलने लगा। थोड़ी देर में पूरी फसल कट गई। फसल कटने के बाद नानक जी वहां से चलने लगे तो भक्त ने कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर तो शेष है नानक जी। नानक जी ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का जवाब तो उन दोनों भाइयों ने दे दिया जो फसल काट रहे थे। बड़ा भाई आशावादी था, तभी तो कटाई पूरी हुई। भक्त को प्रश्न का उत्तर मिल गया। अगर नानक जी की यह शिक्षा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।